देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका आज आपके खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहले खबर से। पहले खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। आपको बता दें, मिर्जापुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है, जिसमें प्रशासन ने पूर्ण तैयारी कर ली है। 14 मार्च यानी कि आज देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का मिर्जापुर में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में भारी भरकम पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 7 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 27 बीएचपी के साथ 1000 आरक्षी होंगे। राष्ट्रपति मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के साथ ही देवराहा बाबा आश्रम पर भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल सोनभद्र जनपद से कार्यक्रम में शामिल होकर मिर्जापुर आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है। अष्टभुजा पहाड़ी पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरा। वहां से वह अष्टभुजा गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम कर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। अष्टभुजा से लेकर विंध्यवासिनी मंदिर तक के रास्ते पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। विंध्याचल के होटलों में 2 दिन पहले से ही किसी भी यात्रा को रुकने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा का कमान प्रदेश से आए 7 एचपी, 14 एडिशनल एसपी और 27 डीएसपी के साथ ही 1000 आरक्षी संभालेंगे। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि सभी तरह की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के आगमन के समय मां विंध्यवासिनी मंदिर को भी रिजर्व कर दिया जाएगा। बैठ के बाद जहां पर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाएंगे, पूरे रास्ते में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कर लिया है, जगह जगह ड्यूटियाँ लगा दिया है और जहाँ पर जाली की आवश्यकता है, जानवरों से लड़ने के लिए, जहाँ पर उनको रोकने के लिए, जहाँ भी आवश्यकता थी, हमने सब स्वयं रूपटॉप ड्यूटी कहाँ लगनी है, कहाँ मां विंध्यवासिनी के चारों तरफ क्या लगना है, सारी व्यवस्थापन हम लोगों ने कर लिया है। पार्किंग की भी व्यवस्था कर लिया है। और पूरे जून से मैं कहूँगा पूरे यूपी से लोगों, चूँकि 3-4 जगह कार्यक्रम है, बनारस में भी है, सोनभद्र में भी है माननीय का कार्यक्रम, तो पूरे यूपी से फोर्स यहाँ पर आ रहा है और तदनुसार हम लोग व्यवस्थापन कर लिए हैं। लगभग 1000 आरक्षी, 27 डिप्टी एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 7 एसपी रैंक के अधिकारी इसमें डिप्लॉय किए जा रहे हैं। बैठ के बाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद से खबर है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिरपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिरपुर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि सिरपुर को हम पूरे विश्व में पहचान दिलाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर संविधान के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार में की गई उपलब्धि, नरवा गौरवा बारी गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी योजना के बारे में जनता को संबोधित किया। है भंडारण करने के तो प्रक्रिया पालन क्या होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, यदि अवैध क्या होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सर, आज छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में मनरेगा को लेकर पहले स्थान पर इतना तय लक्ष्य रखा गया था, उससे कहीं ज़्यादा काम हुआ। किस तरह से जो है मनरेगा में छत्तीसगढ़ के लोगों को काम देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार देखिए, मनरेगा में जो अभिसरण हम लोगों ने किया, गौठान भी बनाया और 25 लाख से अधिक परिवार को हमने। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के कोर ग्रुप की कल बैठक हुई। खबर दिल्ली से है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री भी मौजूद रहे। पहले बैठक में असम पर चर्चा हुई, फिर पश्चिम बंगाल चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल भाजपा के नेता भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। साथ ही मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बाराबंकी में आगामी चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर है। बाराबंकी की रामनगर कोतवाली में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनगर कोतवाली के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। दंगारोधी रिहर्सल यूनियन इंटर कॉलेज ग्राउंड में किया गया। वहीं फ्लैग मार्च रामनगर कोतवाली से स्टेट बैंक हाईवे क्रॉसिंग होते हुए रामनगर में भ्रमण किया गया।
रामगोपाल यादव ने स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज जसराना तहसील के गांव नसूपुर संजती में स्वर्गीय चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन कोई पहचान नहीं है। लेकिन स्वर्गीय बलराम सिंह यादव के बेटों ने जो मूर्ति लगाकर काम किया है वह सराहनीय काम है। को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। लोगों को खुद का पैसा है लेकिन बैंक से निकाल नहीं सकते। तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट स्टेडियम था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। देश के हवाई अड्डे और विदेशों में 300 लोन है, उन्हें बेचा जा रहा है। पहले बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कर रहे थे लेकिन अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि अब बैंकें बेची जा रही हैं। देश का गरीब ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखेगा। किसी को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, वो समाजवादी पार्टी की फोर्स नहीं है। उसको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके हिसाब से काम करें। मुझे Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, मैंने अपनी वापस कर दी CIA से। अगर मैं अपने घर से सड़क पार करके अकेला खान मार्केट में चला जाऊं तो DIG कुशीनगर में भाजपाई महिलाओं ने जमकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाए जाने को लेकर भाजपाई महिलाएं सड़क पर उतर गईं, जिसके खिलाफ महिलाओं ने जमकर जनपद में प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पडरौना पहुंचकर महिलाओं के सम्मान के लिए नारी के सम्मान में नारी है मैदान का नारा लगाते हुए घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। महिला का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। जब जब महिलाओं का अपमान किया जाएगा तब हम इसी तरह उनके लिए सड़कों पर उतरकर उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। लखनऊ में घर में घुसकर दबंगों ने महिला को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेहगंज इलाके में सरेआम महिला को गोली मारी गई। पुलिस के इकबाल को एक बार फिर बदमाशों ने चुनौती दी। घर में घुसकर युवक ने महिला को गोली मारी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही महिला को गोली से उड़ाया गया। मैं मम्मी थी और मैं उसी टाइम पे 5 मिनट हुए होंगे घर से बाहर निकला था और उस 5 मिनट के बाद 4-5 पे ऐसे हम घर से निकले और उसके 5 मिनट के बाद फ़ौरन बगल से लड़के का फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी को किसी ने गोली मार दी। और मैं तो पहले मजाक समझ रहा था, फिर 2-4 फ़ोन और आए लोगों के मोहल्ले के। जब घर आए तो देखा मजमा लगा था। मैं मम्मी थी और मैं उसी टाइम पे 5 मिनट हुए होंगे घर से बाहर निकला था और उस 5 मिनट के बाद 4-5 पे ऐसे हम घर से। ये लगभग 7:30 बजे हम लोग को सूचना मिली है कि मदेगंज चौकी के पास एक महिला को गोली मारी गई है। मौके पे उस लड़के को पकड़ भी लिया गया था जो कि अब हमारी कस्टडी में है। महिला की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच की है, जिनका नाम रौनक है। रौनक वाइफ ऑफ साबिर, ये मदेगंज की निवासी हैं। महिला को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। जो लड़का है जिसने गोली मारी है उसकी उम्र लगभग 26 साल है। इनका नाम है कलाम सन ऑफ गुड्डू उर्फ ताहिर, निवासी है ये मलिहाबाद का। इनसे पूछताछ की गई है क्योंकि काफ़ी गंभीर चोटें थीं। तो इन्होंने जो चीज़ें अभी तक हम लोग को ये बताई है कि जो महिला थी, इनका जो लड़का है, ये दोनों जो है एक ये जिसको चोट लगी है वो और महिला का लड़का, ये दोनों लोग एक ही कार्यालय में काम करते थे। ये अक्सर सुनता रहता था कि वो काफ़ी फ़ोन पे बातें करता रहता है कि पैसे के लेन देन के बारे में और जो भी चीज़ें करता था। तो तभी से इसके दिमाग में ये था कि काफ़ी पैसे वाले घर का है और मैं इसके यहाँ जो है चोरी करूँगा, जो कि इसने अभी तक बताया है हम लोगों को। 2014 में ये जेल भी जा चुका है। बागपत में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश की बागपत से खबर सामने आ रही है। बागपत जनपद की छपरौली विधानसभा क्षेत्र के रमाला गांव में आज बीजेपी की तरफ से एक ग्राम चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने चौपाल में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, हमें यहाँ का सांसद बनवाया था। उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी आपके सांसद और मंत्री थे, तो उस समय घोटाले ही घोटाले थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आपको याद होगी उस सरकार की मुजफ्फरनगर दंगा, राजनी, चोरी, डकैती और थानों में बैठे हुए हाजिर, इसके अलावा कुछ याद नहीं रह सकता है। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जगह जगह हर रोज पंचायत हो रही, जिसका मन करता है वही पंचायत कर ले। अभी और की तो छोड़ो, राहुल जी की बहन आई थी सहारनपुर, और सहारनपुर में किन कपड़ों में आई थी, किन कपड़ों का उनका रंग था, उसके अलावा कहीं नहीं जाती सहारनपुर में। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा क्या, लेकिन पूछना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ दिन पहले दिल्ली छोड़कर मेरठ आए, उन्होंने भी वहां पंचायत कर ली। मैं इन सब नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये सब नेता मस्जिदों से ऐलान करके ही पंचायत करेंगे क्या? ये उनको जवाब देना होगा कि इन पंचायतों में जाने वाली भीड़ कौन सी है। ले भी रहे हैं, अगर विरोधी न रहते तो सभी वोट हमें मिलती। अब जो विरोधी हैं उन्हें तो विरोध करना है, अब जो साथ हैं वो साथ हैं। किसी गांव में अगर 4-5 लोग कहें तो वो विरोध, अरे भाई हर गांव में सबको वोट ले भी रहे हैं, अगर विरोधी न रहते तो सभी वोट हमें मिलती। अब जो विरोधी हैं उन्हें तो विरोध करना है, अब जो साथ हैं वो साथ हैं। किसी गांव में अगर 4-5 लोग कहें तो वो विरोध, अरे भाई हर गांव में सबको वोट। भदोही में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर सामने आ रही है। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के परिसर में बने ट्रॉमा सेंटर में टीकाकरण बूथ के बाहर बड़े पैमाने पर टीकाकरण के प्रयोग में लाए गए इंजेक्शन, रैपर और अन्य तरह की सामग्री ट्रॉमा सेंटर के बाहर फेंकी गई है, जो कई तरह के संक्रमण बीमारियों को दावत दे रही है। जबकि इस तरह की चीजों को डिस्पोज करने के लिए अलग तरीका है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर टीकाकरण में प्रयोग किए गए सामग्री को बाहर फेंका गया है। जिस जगह सामग्री फेंकी गई है वहां पर लोगों का आना जाना भी है, जबकि नियम के मुताबिक इस तरह के प्रयोग की गई सामग्री को ऐसे खुले में नहीं फेंका जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, इसका अंदाजा आप फेंकी गई इन सामग्रियों को देखकर लगा सकते हैं। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है कि आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया है, हम संबंधित अधिकारियों को फोन करके उसे जलाने के लिए बोल देंगे और उन्हें वार्निंग भी दी है कि आगे से ऐसी गलतियां हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव पर एफआईआर किए जाने पर भड़के सपा सांसद। उत्तर प्रदेश के संभल से खबर सामने आ रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज किए जाने पर भड़क गए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है, अखिलेश यादव हमारी पार्टी के लीडर हैं, उनकी झूठी एफआईआर कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बुर्क कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के मामले में वसीम रिजवी पर जमकर विफरे। एसपी सांसद ने बयान देकर कहा है कि कुरान अल्लाह का कानून है, कुरान में एक भी लफ्ज कम नहीं किया जा सकता। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मामले में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद में अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर जमकर विफरे। एसपी सांसद ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेस के लोगों ने अपनी गलती छिपाने और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव हमारी पार्टी के लीडर हैं, हम इस कार्यवाही का मैदान में आकर विरोध करेंगे। नहीं की जा सकती, जिसके मुतालिक वो ऑब्जेक्शन कर रहा है और ये कह रहा के साथ ये 26 आयतों को इसमें से निकाला जाए, तो उनकी ये हिम्मत। इस मुसलमान इस्लाम
अल्लाह और कुरान के लिए और रसूल के लिए अपने जिंदा है। अगर अल्लाह पर ईमान, हमारे कुरान पर, कोई हमारे रसूल पर कोई आँच आएगी तो मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी, कोई कुरान के अंदर कोई तरमीम करने की बात तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं फारूक जी? हाँ, तो ऐसा बयान देकर उन्होंने सारे मुल्क में के हालात बिगाड़ने की कोशिश की है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए वी स्टार न्यूज। नमस्कार।